बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिपार्टमेंट की तरफ से जिन्होंने ड्यू डेट पे अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी, एक नोटिस आया था सेक्शन 114 का सबसेक्शन 4, जिसमें उन्हें एक चांस दिया गया था कि आप इस ड्यू डेट से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो वो हमने पूरा उसमें लेक्चर डिस्कस किया था कि उसकी फाइलिंग कैसे होगी। हमने पूरा उसको प्रैक्टिकल देखा था और आज के लेक्चर भी उसी के ऊपर है, यानी कि उसी के बेस के ऊपर है। सेक्शन 114 की सबसेक्शन 4 के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसमें कोई नोटिस नहीं था, कोई प्लेंटी का जिक्र नहीं किया गया था, सिर्फ एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी उन्हें कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर दें मार्च से पहले पहले। इसके अंदर भी इनको बकायदा से एक नोटिस आया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि उस नोटिस में सेक्शन प्लेंटी का नोटिस आया हुआ 182 का। ठीक है, उसके अंदर 182 का नोटिस नहीं आया था, उसमें सिर्फ सेक्शन 114 का सब सेक्शन 4 का नोटिस था। इस टॉपिक में जो इनको 182 का भी नोटिस दिया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। रेडी आईआरएस के ऊपर लॉग इन हूँ। हम आ जाते हैं क्या कहते हैं, इनबॉक्स के अंदर ड्राफ्ट में देखते हैं क्या है। ड्राफ्ट में कि रिटर्न 2022 का किया हुआ है। आउटबॉक्स पे आके प्लेंटी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज देखें, टैक्स ईयर 21 का इनको आया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 182 है, इन्होंने अभी तक कोई अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। और अटैचमेंट देख लेते हैं ये इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, इसको बंद कर देते हैं और दोबारा इसको दोबारा से ओपन करते हैं। अटैचमेंट ये नहीं है, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं दोबारा से। कंप्लीट टास्क पे आके प्लेंटी सरचार्ज में आके 182 सेक्शन का ये देखें, इनको एक नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस में ये क्या कह रहा है कि शोकास है, ये इनको शोकास दिया गया है कि नोटिस 182 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 फॉर ये 7 सेक्शन 82 के अगेंस्ट इनको जो पेनल्टी दी गई है। इसमें कहता क्या है, फर्स्ट सेक्शन में नंबर 1, where under the provision of section 114 of the income tax ordinance 2001 you were obliged to file your return of the income tax year mentioned above due date and will make to requisite compliance, therefore notice 114 section 4 of the Income Tax Ordinance 2021 issued throughout IRS and the properly serve upon the filing return income tax dispatch proper services and lack of the considered period. You have not filed your return. You have not filed your return of income up till now. अच्छा जी, इसमें इसमें बता दिया गया है कि जो है सब सेक्शन 1 का जो यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का सेक्शन कहलाता है 1141, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 2021 के तहत आपने फाइल नहीं की थी और ऊपर जो ड्यू डेट की है ये 30 मार्च 2022 तक इनको भी ड्यू डेट दी गई है। इनको नोटिस 182 का 2 नोटिस जो है इम्बोस 21 सेक्शन 182 के अगेंस्ट इनको दी गई है और इन्होंने भी अपना यानी कि 2 साल का ये भी फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। लेकिन ये टैक्स ईयर 21 में इन्होंने अपने आप को एनटीएन बनवाया था और अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी बकायदा कि इनके क्या कहते हैं ये इनका टैक्स भी डिडक्ट हुआ हुआ है जिसकी वजह से इनको सेक्शन 182 का भी नोटिस आया हुआ है। अच्छा जी, इसमें ये कह रहा है कि अपना रिटर्न फाइल करते हैं जो ऊपर डेट दी गई है 30 मार्च 2022 से। अच्छा, फर्दर ये क्या कह रहा है, फर्दर लाइन में क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। कहता है where you have failed file return of income tax which attract penalty proceeding mention of the serial number 1 subsection 1 of section 182 the income tax ordinance 2001 default charge 114 or income tax ordinance 2021 the relevant portion of the said section is proceeding as under। ठीक है, serial number option penalty section of the ordinance of the section of the ordinance to which offense has reference 1 2 3 4। ठीक है, ये उन्होंने पूरा बता दिया। ऑन सेक्शन 82 है क्या, इसको पढ़ लेते हैं। वेयर एनी पर्सन टू फेल, इन्होंने सेकंड लाइन में क्या है जी, पेनल्टी सेक्शन 182 के अगेंस्ट सब सेक्शन 1 और सेक्शन और सब सीरियल नंबर 1 का सब सेक्शन 1 182 के अगेंस्ट इन्होंने बताया है कि जो पेनल्टी रेलिवेंट लगेगी वो किस तरह होगी 1 2 3 के अगेंस्ट। और थोड़ा इसको नीचे और एक्सप्लेन किया गया है
इसको हम देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन के अंदर इन्होंने क्या बताया। तो इसमें कह रहे हैं कि वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम हैज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114 विद इन दी ड्यू डेट सच पर्सन शैल पे पेनल्टी इक्वल टू 0.1%, ठीक है, ऑफ द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर फॉर ईच डे, यानी कि अगर पर डे के हिसाब से 0.1% लगेगी टैक्स पेबल के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कह रहा है, टैक्स ईयर ऑफ द ईच डे ऑफ डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 50%, यानी कि और मैक्सिमम जो पेनल्टी होगी वो 50% होगी। फर्ज करें कि अगर 1 लाख है तो 1 लाख का 50% जो भी होगा वो आपने पे करना होगा। और ये एक और कंडीशन बताएंगे साथ ही, ऑफ द टैक्स पेबल ऑफ द टैक्स पेबल प्रोवाइडेड दैट is the penalty work out as aforesaid is less than 40,000 rupees or no. Tax is payable that the tax year such person shall pay the penalty of 40,000 rupees, यानी कि 40,000 रुपए इनको देने होंगे। Explain. For the purpose of the entry is declared that expression tax payable means the tax chargeable to taxable income of the basis assessment made stated to have been made under section 120, 121, 122, 114 and 118. Since you have failed file your return of income for the tax year mentioned above, यानी कि mention above जो due date दी गई है, अगर उसके बाद you were hereby provided an opportunity in term of subsection 2, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है सबसेक्शन 2 के तहत सेक्शन 182 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021, एक्सप्लेन योर position by the above mentioned date as to why penalty mentioned, please note that in case of non compliance, अगर यानी कि इसके अलावा अगर आप compliance नहीं करते, it will be presumed that you have नथिंग टू से इन यूर डिफेंस, यानी आपके पास कुछ नहीं है बताने को, एंड प्लेंटी प्रोसीडिंग शेल बी फाइनलाइज अकॉर्डिंगली, और ये प्लेंटी फाइनलाइज हो जाएगी और इंप्लीमेंट हो जाएगी आपके ऊपर, और आपने फिर अदा करनी होगी। अब आपको एक ड्यू डेट दी गई है, उस ड्यू डेट के तहत रहते हुए आपने अपना रिटर्न फाइल कर देना है। देखें, इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें वो सेक्शन 114 का सब सेक्शन 4 के तहत आया था कि आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था। इसके अंदर एक नोटिस आया सेक्शन 182 का 2, जिसको उन्होंने एक चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी है, और साथ ये भी कहा है कि इसका जवाब भी दें कि आपने क्यों फाइल नहीं किया। तो हम इसको पहले रिटर्न को फाइल करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है, और इसका रिटर्न फाइल करते हैं ताकि देखें 30 मार्च 2022 से पहले पहले ये रिटर्न फाइल करना होगा टैक्स ईयर 21 का। टैक्स ईयर 22 का इनको जो नोटिस आया हुआ वो सेक्शन 114 का 4 आया हुआ है। इसके अगेंस्ट सेक्शन 182 का सेक्शन सब सेक्शन 2 के अगेंस्ट इनको नोटिस आया हुआ है 21 का। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को कि इस नोटिस का जवाब हम कैसे देंगे। और ये देखें, ये डिफॉल्ट सरचार्ज 182 डिक्लेरेशन ये 114/4/2022 का आया हुआ है, इसको हम डिलीट कर देंगे। और आउटबॉक्स के अंदर पेनल्टी 182(2) की है, सेशन फॉर्म है, और डिक्लेरेशन 1 ये टैक्स ईयर 22 का यानी कि नोटिफिकेशन आया हुआ है 114 का 4, ये भी यानी कि इन्होंने टैक्स ईयर 22 का भी रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी नोटिस आया हुआ है इनको। सेक्शन 182 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो टैक्स ईयर 21 का आया हुआ है, तो उसका जवाब हमने कैसे देना है। ड्राफ्ट में आते हैं, इसको सबसे पहले 114 सेक्शन 4 को हमने डिलीट करना, ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन डिलीटेड वो हो गई है। अच्छा, डिक्लेरेशन पे आना है, नॉर्मल फॉर्म रिटर्न ओपन करना है, टैक्स ईयर 21 टैक्स ईयर 21 हमने यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि सबसे पहले टैक्स ईयर 21 का हमें नोटिस आया हुआ है, तो हमने टैक्स ईयर 21 को सॉर्ट आउट सबसे पहले खत्म करना है कि टैक्स ईयर 21 का रिटर्न हमने फाइल करेंगे। तो ड्यूरिंग पीरियड जो भी आपने अर्निंग की है, सैलरी अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो यहाँ मेंशन करेंगे। अदरवाइज अगर बिजनेस वगैरह है तो बिजनेस के पोर्शन में वो चीज़ें जाएंगी, या कोई फ्रीलांसेस वगैरह कर रहे हैं तो फिक्स टैक्स में जाएंगी। तो ये टैक्स ईयर 21 है, तो ये बंदा यानी कि सैलरी का अमाउंट हमने पे वेजेस एंड अदर्स के अंदर हमने मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ आके हम अपनी सैलरी मेंशन कर देंगे।
115,310 हमारी सैलरी है और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड है सारी, क्योंकि 6 लाख से ऊपर की अमाउंट होती तो हमारे पास टैक्स लगता है। 6 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और MIS फाइल के अंदर आते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आते हैं हम और पेमेंट डिटेल्स के अंदर आते हैं। तो 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2022 तक हम चेक कर लेते हैं हमारी कोई डिडक्शंस वगैरह कहीं हुई है। तो टैक्स ईयर 20 हमने सेलेक्ट किया, जुलाई 1 और यहाँ आके हमने 30 जून 2022 सेलेक्ट कर लेंगे ताकि दोनों साल हम एक साथ देख सकें कि हमारी कोई डिडक्शन वगैरह हुई है तो सामने मेंशन हो जाए। तो टैक्स ईयर 22 हमने सेलेक्ट कर लिया और 30 जून 7 हम सेलेक्ट कर लेंगे, 30 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और रिसर्च कर देते हैं। रिसर्च के बटन पर क्लिक कर दें। देखिए जी, टैक्स ईयर 22 के अंदर हमारा जनवरी के अंदर हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है सेक्शन 154A का। जो फ्रीलांसर्स या यूट्यूब से अर्निंग जो करते हैं तो उनका जो टैक्स डिडक्ट होता है वो सेक्शन 154A के तहत होता है। फ्रीलांसर्स वगैरह का भी टैक्स इसी के अंदर है। तो ये फाइनल एंड फिक्स टैक्स है जो हम टैक्स ईयर 22 के अंदर लेंगे, जो अर्निंग 28,541 रुपए की है। ठीक है, और 28,541 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना परसेंट है। इसके बाद सेक्शन 154A का अगर फाइलर है तो उसका 1% होता है और नॉन फाइलर का 2% है। तो ये 2% लग रहा है मुझे। हाँ देखें, नॉन फाइलर है, इससे पहले इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ टैक्स ईयर 22 के अंदर वो 2% डिडक्ट हुआ है। दोबारा ड्राफ्ट में आके ओपन कर लेते हैं अपने फॉर्म को और फाइनल बल्कि कंप्यूटेशन पे आते हैं। ये देखिए हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्ट हम आते हैं पर्सनल एसेट्स के अंदर। पर्सनल एसेट्स के अंदर जो भी आपके पास चीज अवेलेबल होगी वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देनी है। कैश वैश कुछ भी हो जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपने मेंशन करना है। जैसे कि हमारे पास कैश अवेलेबल इसमें है तो कैश हम मेंशन कर देंगे 3,50,000 रुपये हमारे पास कैश है। पर्सनल आइटम 1.5 लाख रुपए का हमारे पास पर्सनल आइटम है। हाउस इफेक्ट हमारे पास 1 लाख है और इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ये हमने कैलकुलेट कर ली तो टोटल वेल्थ हमारी 6 लाख की है। और रेंट एंड रेट्स के अंदर अगर सॉरी पर्सनल एक्सपेंस के अंदर जो भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं वो आप अगर इस एक्सपेंस के अंदर या अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर मेंशन कर देंगे। 57,380 के हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। और अगर आपके पास जैसे यहाँ हेडवाइज बने, अगर हेडवाइज चीजें अवेलेबल हैं तो आप हेडवाइज लिखेंगे। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी 57,380 टोटल जो है हमारे पास आ रहा है। यहाँ हम अपनी नॉर्मल टैक्स सैलरी जो यहाँ मेंशन कर देंगे 1,15,310। जो अमाउंट हमारी रिमेनिंग रह जाएगी वो हमारे प्रीवियस ईयर में मेंशन हो जाएगी। और ये 6 लाख अगले साल टैक्स ईयर 22 के अंदर प्रीवियस में आ रहे होंगे। ठीक है, 5,42,070 हमारी प्रीवियस है। तो हमने 5,42,070 को अपने प्रीवियस ईयर के अंदर मेंशन कर देना है, उसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट कर दिया हमने। कैलकुलेट करने के बाद इसको हम क्लोज करते हैं और क्योंकि हमारे पास जो है पिन हम भूल इसकी पिन नहीं है हमारे पास, याद नहीं है, तो इसको क्लोज करके हमने क्या करना है, चेंज पिन के ऊपर आके हमने अपनी पिन न्यू जनरेट कर लेनी है यहाँ पे आके और इसको कर देना ओके। दोबारा आना है हमने, इसको डोंट सेव कर दें, दोबारा आए ड्राफ्ट पे आए, ड्राफ्ट और डिक्लेरेशन, इसको एडिट करें, वेरिफिकेशन पे आए, नेट रिकंसिलेशन नेट एसेट ओके है। तो वेरिफिकेशन पे आते हैं और यहाँ आके हमने जो हमारी पिन है वो हमने मेंशन कर देनी है। इसको वेरीफाई कर दें। एट्रीब्यूटेड पे आके रेसिडेंट लिख दें यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लें और डेटा पे आए, सेव करें, देन सबमिट। ये हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, अब आए आप दोबारा से कंप्लीट टास्क डिक्लेरेशन 1141 टैक्स 21 व्यू। ये देखें हमारा रिटर्न फाइल हो गया। इसका प्रिंट आउट निकाल लें और देखें 6 लाख का हमारा करंट एसेट टैक्स 21 के अंदर हमारे पास 6 लाख का एसेट है। इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज कर दें और दोबारा आए आप ड्राफ्ट बल्कि डिक्लेरेशन पे आए, नॉर्मल टैक्स रिटर्न
पीरियड, आप यहाँ पीरियड सेलेक्ट करेंगे पर पीरियड सेलेक्ट होगा नहीं क्योंकि इसका भी हमें नोटिस आया हुआ है 114 का 4, देखिए ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड एंड अदर ट्रांजैक्शन हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, तो इसका एक नोटिस आया हुआ है हमें। तो हमने क्या करना है, कंप्लीट टास्क में नहीं होगा, ये होगा इनबॉक्स के अंदर। ये नोटिस 182 है, ऑडिट, ये अभी जो हमने रिटर्न फाइल किया है उसका है। डिक्लेरेशन, इनबॉक्स में डिक्लेरेशन में 114 का 4 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको एडिट करते हैं, रिप्लाई पे आते हैं। 114 का फॉर्म हमने सिलेक्ट करना है जिस सेक्शन का हमें नोटिस आया हुआ था। तो ये हमारे पास टैक्स ईयर 22 की रिटर्न ओपन हो गई है। अब इसको हम फाइल करेंगे, ठीक है। और हमारा टोटल जो हम इस साल की अर्निंग है ये हमारी 1,41,656 की है। माइनस कर दें जो हमने फ्रीलांसिस से पैसे कमाए या यूट्यूब से, तो वो हमने यहाँ आके हमने मेंशन कर देनी है 113,115 और इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारी जो है ये सैलरी एग्जेम्प्टेड है और जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हमने फिक्स एंड फाइनल एंड फिक्स के अंदर हमने मेंशन करना है, ठीक है। इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं। देखिए हमने सैलरी का पोर्शन सैलरी में मेंशन कर दिया और जो फ्री लॉन्सेस की अमाउंट है या यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं आप, तो आपने फाइनल एंड फिक्स के अंदर आके आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। कंट्रोल एफ करें, 154 करें, 15 सेक्शन 154 ए आप रिसर्च करेंगे तो ये देखें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 1%, नॉन फाइलर जो है वो 2% है। 28,541 के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो 571 हुआ था, क्योंकि बंदा नॉन नॉन फाइलर है इस वजह से इनका टैक्स ज्यादा डिडक्ट हुआ था, 2% टैक्स डिडक्ट हुआ था, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज, दोबारा आते हैं MIS इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पेमेंट डिटेल। 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक की रिपोर्ट चला दें। हम पहले भी चेक कर चुके हैं, आप दोबारा चेक कर लें ये, और 30 जून 2022। रिसर्च के बटन पर क्लिक कर दें, ये देखें जी एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर सेक्शन 154 ए 1 जनवरी के अंदर आपका डिडक्ट हुआ टैक्स ईयर 22 के अंदर 28,541 की आपकी इनकम थी, जिसके ऊपर 571 रुपए का टैक्स डिडक्ट हुआ। तो हमने क्या करना है, डिक्लेरेशन पे आना है, दोबारा से एडिट कर दें इसको, कंप्यूटेशन, और ये देखें 585 रुपए का हमने टैक्स ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। हमारा जो है 286 रुपए का रिफंड निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 571 रुपए 500, ये देखें ये हमने मेंशन कर दिया। हमने दोबारा आना है कंप्यूटेशन के ऊपर 285 रुपए का टैक्स था हमारा, डिडक्ट हुआ 571 रुपए और 246 रुपए हमारा जो है रिफंड निकल आया, ठीक है, क्योंकि ये नॉन फाइलर था जिसकी वजह से इनका टैक्स डबल डिडक्ट हो रहा था। अब आप आ जाते हैं पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर। अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस के ऊपर हमने लिख देना है 61310 की अमाउंट, उसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। और पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज के अंदर जहां हमारा चेंज आया होगा वहां हमने मेंशन कर देना है। तो हमारा जो कैश है वो बढ़ गया है, पहले से 430,345 की अमाउंट है, तो इसको हमने कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। जहां भी एसेट के अंदर चेंज आएगा या नया लेंगे तो मेंशन कर देंगे आप। रिकंसिलेशन ऑफ एसेट्स के अंदर आना है, रिकंसिलेशन ऑफ एसेट्स के अंदर आने के बाद अपने कंप्यूटेशन के ऊपर आना है। 1,13,115 आपने यहाँ से उठानी वैल्यू लेनी है जो आपने नॉर्मल टैक्स के अंदर डिक्लेयर करनी है, और 28 जो है 28 की जो अमाउंट है, जो रिमेनिंग 28,541 की, वो आपने कंप्यूटेशन में आपको नजर नहीं आएगी, वो आपको आएगी फाइनल एंड फिक्स के अंदर। फाइनल एंड फिक्स के अंदर से जाके आपने वो वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। हम आए फाइनल एंड फिक्स और 28,541 को कॉपी किया, रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे आए और रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर आके हमने मेंशन कर देनी है। ये हमने मेंशन कर दी, ये देखें हमारा इनफ्लो आउटफ्लो जीरो हो गया, नेट एड्रेस रिकंसिलेशन होगी पूरी कंप्लीट। वेरिफिकेशन पे आए, वेरिफिकेशन पे आके कोड लिखें, वेरीफाई पिन करें, एट्रीब्यूटेड पे आए और रेसिडेंशियल का स्टेटस लगा दें कि रेसिडेंट हैं।
ओके कर दें इसको। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है सेव, सबमिट, और यस, ये आपने सबमिट कर दिया। कंप्यूटेशन पे आए, दोबारा कंप्लीट टैक्स पे आए और टैक्स ईयर 22 की रिटर्न हमारे पास आ गई है। इसको व्यू कर दें और ये देखें, इसका प्रिंट आउट निकालें और चेक कर लें 6,80,000 की जो टैक्स ईयर 23 में आपका प्रीवियस का बैलेंस दिखाएगी। ठीक है, इसको क्लोज करें। अब क्योंकि 2 साल की हमने रिटर्न फाइल की है तो एटीएल का हमको चालान बनाना होगा टैक्स ईयर 21 का। तो हम एटीएल का चालान बना लेते हैं। फेडरल के अंदर आते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर हमने किस पे आना है, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर आ जाएं और सेल पेमेंट ऑफ सेल टैक्स पे आ जाए। ठीक है, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स पे आए, ये देखें हमारे पास आगे हमने क्या करना है, ई पेमेंट्स के अंदर और इनकम टैक्स, इसके ऊपर आगे टैक्स ईयर 21 का जो ये है एटीएल को चालान बनेगा और ये आप तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर आप ये जमा नहीं करवाते, 1 साल का रिटर्न फाइल करते, तो आप अगले साल 1 मार्च 2023 में जाके फाइलर बनते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टैक्स ईयर 21 सेलेक्ट करना है, फिर सीएनएसी नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, ऊपर सीएनएसी नंबर और यहाँ सीएनएसी नंबर मेंशन कर दें आप। ठीक है, आपने सीएनएसी नंबर मेंशन कर दिया, देखें नाम आ गया आपका। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, टैक्स मेंबर से सिलेक्शन और जो है वो हमने करनी है 182 का सरचार्ज एटीएल, देखिए पीएससी अंडर सेक्शन 1 2021 का ही बनेगा, बाकी चीजें देख लें। अमाउंट इन फिगर पे आप मेंशन कर दें 1000। ठीक है, 1000 का जो चालान है ये आपने भरना होगा। एमआईएस पेमेंट सेक्शन आ गई, सारी चीजें चेक कर लें एक नज़र, फिर इस जगह पे भी आके 1000 रुपये लिख दें। नीचे ईमेल लिख दें, ईमेल जो आपकी है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, सॉरी नंबर नहीं, ईमेल लिखनी है यहाँ पे। ये लीजिए, ये हमने ईमेल लिख दी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं क्रिएट, और ये देखें दोबारा से कह रहा है कि 2021 का एटीएल का चालान बनेगा, कंफर्म कर दें, कंफर्म कर दी और इसको प्रिंट आउट निकाल लें। किसी भी बैंक में जाएं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जाएंगे तो ये जो पेमेंट है आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप ये यहाँ आए और 1000 रुपये का जो चालान है आपने पे किया है, और 1 घंटे के अंदर जो है 1 से 1.5 घंटा लगेगा कि आप एक्टिव टैक्स पेयर के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक में हमने वो सेक्शन 182(2) वो डिस्कस किया, उसका पूरा हमने रिटर्न फाइल किया। फिर इसमें एक और यानी कि एफबीआर की तरफ से नोटिस आया हुआ था सेक्शन 114 का 4, उसका भी हमने रिटर्न फाइल की। क्योंकि इसमें हमने डिटेल में बात की है, कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।